नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल उद्देश्य क्लासेज में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, हम लोग घटना चक्र पूर्वालोकन के तहत धार्मिक एवं सामाजिक सुधार आंदोलन देख रहे थे। ठीक है दोस्तों, इस चैप्टर से संबंधित 2 वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल पर अपलोडेड हैं। जिन दोस्तों ने उन वीडियोस को नहीं देखा हो, वो चैनल पर जाकर उन दोनों वीडियो से इस चैप्टर को कवर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए, ये इस चैप्टर में तीसरी वीडियो है, हम लोग देखते हैं। दोस्तों, जो पिछली 2 वीडियोज़ हैं हमारी, उसमें हम लोग 80वें नंबर प्रश्न तक कवर कर चुके हैं। ठीक है दोस्तों, उसके आगे के प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं क्या कह रहा है हमारा प्रश्न। दोस्तों, कह रहा है कि 19वीं सदी के महानतम पारसी समाज सुधारक थे। क्या है? 19वीं सदी के महानतम पारसी समाज सुधारक थे। ऑप्शन है सर जमशेद जी, बी है सर रुस्तम बहराम जी, सी है नवल जी टाटा, डी है बहराम जी एम मालाबारी। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बहराम जी एम मालाबारी। 19वीं सदी के महानतम पारसी समाज सुधारक थे। 19वीं सदी के महानतम पारसी समाज सुधारक थे बहराम जी एम मालाबारी। बहराम जी एम मालाबारी। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, जो कि है हमारा 81वां नंबर प्रश्न, 81। 81वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों कि द एज ऑफ कंसेंट एक्ट, क्या है? द एज ऑफ कंसेंट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? ठीक है, द एज ऑफ कंसेंट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? द एज ऑफ कंसेंट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? ऑप्शन ए है 1856, ऑप्शन बी है 1891, ऑप्शन सी है 1881, ऑप्शन डी है 1905। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 1891। ठीक है दोस्तों, हम लोग इस वीडियो को प्रैक्टिस फॉर्म में कवर करेंगे। बहुत सारी परीक्षाएं लगी हुई हैं, इसलिए दोस्तों इस चैप्टर को डिटेल फॉर्म में हम कवर नहीं करेंगे। प्रैक्टिस फॉर्म में हम देखेंगे दोस्तों, जिससे आप लोग का एग्ज़ाम की तैयारी के लिए प्रैक्टिस भी हो जाएगा दोस्तों। और अभी इस वीडियो से संबंधित जो डिटेल्ड वन लाइनर हैं, वो हम लोग जीएस पॉइंटर के रूप में देख रहे हैं दोस्तों, जो कि ऑलरेडी चैनल पर अपलोड हो रहे हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्या है? 82वां नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, देखेंगे। ध्यान से देखिएगा आप लोग। स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि उसका प्रधान संबल, प्रिंसिपल फोर्टे था सामाजिक और धार्मिक सुधार। उसने सामाजिक बुराइयों के निराकरण के लिए विधान निर्माण का सहारा लिया और बाल विवाह, पर्दा प्रथा के उन्मूलन के लिए अविराम परिश्रम किया। सामाजिक समस्याओं पर राष्ट्रीय स्तर पर विचार विमर्श को प्रोत्साहित करने हेतु उसने भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन का उद्घाटन किया, जिसके अधिवेशन बहुत वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ साथ होते रहे। इस उद्धरण में सांकेतिक व्यक्ति है। ऑप्शन क्या क्या है दोस्तों? ऑप्शन ए है ईश्वर चंद विद्यासागर, ऑप्शन बी है बहराम जी मेरवान जी मालाबारी, ऑप्शन सी है दोस्तों महादेव गोविंद रानाडे, ऑप्शन डी है BR अम्बेडकर। ठीक है, फिर से देखेंगे कि उसका प्रधान संबल था, प्रिंसिपल फोर्टे था सामाजिक और धार्मिक सुधार। उसने सामाजिक बुराइयों के निराकरण के लिए विधान निर्माण का सहारा लिया और बाल विवाह, पर्दा प्रथा के उन्मूलन के लिए अविराम परिश्रम किया। सामाजिक समस्याओं पर राष्ट्रीय स्तर पर विचार विमर्श को प्रोत्साहित करने हेतु उसने भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन का उद्घाटन किया, जिसके अधिवेशन बहुत वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ साथ होते रहे। इस उद्धरण में सांकेतिक व्यक्ति है। ठीक है, तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन ए है ईश्वर चंद विद्यासागर, ऑप्शन बी है बहराम जी मेरवान जी मालाबारी। चलिए अदर ऑप्शंस देखते हैं क्या दिया गया है। चलिए दोस्तों, जो अदर ऑप्शंस हैं वह है महादेव गोविंद रानाडे, BR अम्बेडकर। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा महादेव गोविंद रानाडे। क्या है? महादेव गोविंद रानाडे। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, जो कि है हमारा 83वां नंबर प्रश्न। वो क्या कह रहा है देखेंगे हम लोग। 83वें नंबर प्रश्न को दोस्तों क्या कह रहा है, चलिए देखते हैं।
जो कि है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, संस्था और प्रवर्तक दिए गए हैं। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी जीके गोखले, सोशल सर्विस लीग एनएम जोशी, सेवा समिति एचएन कुंजरू, सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन श्रीराम वाजपेयी। सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन श्रीराम वाजपेयी। ठीक है, चलिए तो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी जो है यह दोस्तों सही सुमेल है। जीके गोखले सही सुमेल है। सोशल सर्विस लीग एनएम जोशी, ये भी सही सुमेल है, एनएम जोशी। सेवा समिति एचएन कुंजरू यानी कि हृदयनाथ कुंजरू, ये भी दोस्तों सही सुमेलित है। हमारा जो सही सुमेल नहीं है वह है सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन श्रीराम वाजपेयी। ये दोस्तों हमारा सही सुमेल नहीं है। तो इस प्रकार हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो कि है हमारा 84वां नंबर प्रश्न। वो क्या कह रहा है देखेंगे हम लोग। 84वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है हमारा, चलिए बढ़ते हैं। कह रहा है कि विधवा विवाह पुनर्विवाह को प्रोत्साहित, क्या है, विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 1871 ईस्वी में राजमुंदरी सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन स्थापित किया गया था। क्या है, विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 1871 ईस्वी में राजमुंदरी सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन स्थापित किया गया था। ऑप्शन ए है वीरे सलिंगम द्वारा, ऑप्शन बी है के रामकृष्ण पिल्लई द्वारा, ऑप्शन सी है केटी तेलंग द्वारा, ऑप्शन डी है गोपालाचारियार द्वारा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों वीरे सलिंगम द्वारा। विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 1871 ईस्वी में राजमुंदरी सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन स्थापित किया गया था। किसके द्वारा, वीरे सलिंगम द्वारा। राजमुंदरी सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो कि है हमारा 85वां नंबर प्रश्न। क्या कह रहा है कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के समय, क्या है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के समय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस का गठन किया गया था। इसके गठन के लिए उत्तरदायी कारण था। क्या है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के समय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस का गठन किया गया था। इसके गठन के लिए उत्तरदायी कारण था। ऑप्शन ए है बंगाल क्षेत्र के विभिन्न सामाजिक सुधार ग्रुप या संगठन किसी एक मंच पर एकत्रित होकर व्यापक हित मांग पत्र पर सरकार के समक्ष प्रस्तुत करना चाहते थे। ठीक है दोस्तों, क्या है, बंगाल क्षेत्र के विभिन्न सामाजिक सुधार ग्रुप संगठन किसी एक मंच पर एकत्रित होकर व्यापक हित मांग पत्र सरकार के समक्ष प्रस्तुत करना चाहते थे। चलिए और ऑप्शंस, आगे के ऑप्शंस देखते हैं कि हमारे आगे के ऑप्शंस क्या कह रहे हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग देखेंगे आगे के ऑप्शन क्या कह रहे हैं। चलिए दोस्तों, क्या कह रहा है, बी नंबर ऑप्शन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपने कार्यक्रम में सामाजिक सुधारों को नहीं रखना चाहती थी, इसलिए प्रस्तुत उद्देश्य के लिए उसने अलग से संगठन बनाने का सुझाव दिया। ऑप्शन सी है बहराम जी मालाबारी और एमजी रानाडे ने यह निश्चित किया कि देश के समस्त सामाजिक सुधार ग्रुपों को एक संगठन के अंतर्गत लाया जाए। ऑप्शन डी है उपर्युक्त संदर्भ में विकल्प ए बी सी में दिए गए वक्तव्य में कोई भी सही नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा दोस्तों वह है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, क्या है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपने कार्यक्रम में सामाजिक सुधारों को नहीं रखना चाहती थी, इसलिए प्रस्तुत उद्देश्य के लिए उसने अलग से संगठन बनाने का सुझाव दिया। इसलिए उसने अलग से संगठन बनाने का सुझाव दिया। तो इस प्रकार इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों बी। यह IAS प्री 2012 में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो कि है हमारा 86वां नंबर प्रश्न। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आर्य समाज की स्थापना, जो नंबर 1 पॉइंट है, क्या कह रहा है कि आर्य समाज की स्थापना 1835 में हुई थी। 2 है लाला लाजपत राय ने आर्य समाज के उस आग्रह का विरोध किया था जो उसके अपने समाज सुधार कार्यक्रमों के समर्थन में वेदों को आप्त प्रमाण मानने को लेकर था।
क्या है, लाला लाजपत राय ने आर्य समाज के उस आग्रह का विरोध किया था जो उसके अपने समाज सुधार कार्यक्रमों के समर्थन में वेदों को आप्त प्रमाण मानने को लेकर था। तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में ब्रह्म समाज ने नारी शिक्षा के लिए आंदोलन चलाया था। केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में ब्रह्म समाज ने नारी शिक्षा के लिए आंदोलन चलाया था। चौथा पॉइंट, विनोबा भावे ने शरणार्थियों में काम करने के लिए सर्वोदय समाज की स्थापना की थी। क्या है, विनोबा भावे ने शरणार्थियों में काम करने के लिए सर्वोदय समाज की स्थापना की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 3 और 4, 1 और 2 पॉइंट ये गलत दिए गए। ठीक है, केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में ब्रह्म समाज ने नारी शिक्षा के लिए आंदोलन चलाया, ये सही है दोस्तों। विनोबा भावे ने शरणार्थियों में काम करने के लिए सर्वोदय समाज की स्थापना की थी, ये भी सही है। तो इस प्रकार हमारा उत्तर हो जाएगा दोस्तों डी नंबर, यानी कि 3 और 4। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्या कह रहा है हमारा अगला प्रश्न, जो कि है हमारा 1856 में निम्नलिखित कानून पारित हुआ। क्या है, 1856 में निम्नलिखित कानून पारित हुआ। ऑप्शन 1 है, 1 नंबर क्या कह रहा है, धार्मिक असुविधा कानून। दूसरा है सती निषेध रेगुलेशन। तीसरा है हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून। चौथा है राज्य हड़पने का सिद्धांत। पहला है धार्मिक असुविधा कानून, दूसरा है सती निषेध रेगुलेशन, तीसरा है हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून, चौथा है राज्य हड़पने का सिद्धांत। ऑप्शन क्या है, केवल 1, बी है 1 और 3। चलिए अदर ऑप्शंस को देखते हैं। दोस्तों इस प्रश्न के तहत जो पॉइंट नंबर 1 दिया गया है धार्मिक असुविधा कानून, दोस्तों यह धार्मिक असुविधा कानून भारत में पारित हुआ ही नहीं था, इसलिए इस प्रश्न में जो पॉइंट 1 है ये गलत दिया गया है। जबकि अदर जो पॉइंट है उसकी डेट्स को हम लोग देख लेते हैं। सती निषेध रेगुलेशन जो है दोस्तों यह 1829 में पारित हुआ था। हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून यह 1856 में। राज्य हड़पने का सिद्धांत 1848 में। दोस्तों इस प्रश्न का जो उत्तर है वह पॉइंट 1 के गलत होने के कारण स्टार मार्क कर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, और अदर जो संस्थाएं हैं इनकी डेट हम लोगों ने देख लिया। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था। ऑप्शन ए है 1856, ऑप्शन बी है 1858, ऑप्शन सी है 1859, ऑप्शन डी है 1862। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 1856। ठीक है दोस्तों, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित हुआ, 1856 में। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है हमारा कि पश्चिमी भारत के डीके कर्वे का नाम निम्नलिखित में से किस संदर्भ में आता है। ठीक है, कि पश्चिमी भारत के डीके कर्वे का नाम निम्नलिखित में से किस संदर्भ में आता है। ऑप्शन ए है सती प्रथा, ऑप्शन बी है बाल या शिशु हत्या, ऑप्शन सी है स्त्री शिक्षा, ऑप्शन डी है विधवा पुनर्विवाह। तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा जो पश्चिमी भारत के डीके कर्वे थे वह स्त्री शिक्षा और विधवा पुनर्विवाह दोनों से संबंधित थे। ठीक है, स्त्री शिक्षा और विधवा पुनर्विवाह दोनों से संबंधित थे। यह यूपीपीसीएस प्री 2016 का क्वेश्चन है। इसका उत्तर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन सी एवं डी दोनों। ठीक है, स्त्री शिक्षा और विधवा पुनर्विवाह से डीके कर्वे संबंधित थे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, जो कि है हमारा 90वां नंबर क्वेश्चन। क्या कह रहा है देखेंगे कि निम्नलिखित में से किसने प्रमुख रूप से विधवा पुनर्विवाह के लिए संघर्ष किया और उसे कानूनी रूप से वैध बनाने में सफलता प्राप्त की। निम्नलिखित में से किसने प्रमुख रूप से विधवा पुनर्विवाह के लिए संघर्ष किया और उसे कानूनी रूप से वैध बनाने में सफलता प्राप्त की। तो इसका ऑप्शन है एनी बेसेंट, ऑप्शन बी ईश्वरचंद विद्यासागर, ऑप्शन सी एमजी रानाडे, ऑप्शन डी राजा राम मोहन राय। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ईश्वरचंद
विद्यासागर। फिर से, निम्नलिखित में से किसने प्रमुख रूप से विधवा पुनर्विवाह के लिए संघर्ष किया और उसे कानूनी रूप से वैध बनाने में सफलता प्राप्त की? ईश्वरचंद विद्यासागर। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। चलिए दोस्तों, क्या कह रहा है कि इनमें से कौन सेक्रेटरी के रूप में हिंदू फीमेल स्कूल से संबद्ध थे जो बाद में बेथ्यून फीमेल स्कूल के नाम से जाना जाने लगा? क्या है, क्या कह रहा है, हम देखेंगे कि इनमें से कौन सेक्रेटरी के रूप में हिंदू फीमेल स्कूल से संबद्ध थे जो बाद में बेथ्यून फीमेल स्कूल के नाम से जाना जाने लगा? ऑप्शन ए है एनी बेसेंट, ऑप्शन बी है देवेंद्र नाथ टैगोर, ऑप्शन सी है ईश्वरचंद विद्यासागर, ऑप्शन डी है सरोजनी नायडू। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ईश्वरचंद विद्यासागर, यानी कि ऑप्शन सी। इनमें से कौन सेक्रेटरी के रूप में हिंदू फीमेल स्कूल से संबद्ध थे जो बाद में बेथ्यून फीमेल स्कूल के नाम से जाना जाने लगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ईश्वरचंद विद्यासागर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि इनमें से कौन सा कथन, क्या कह रहा है कि इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? ए क्या कह रहा है कि सन 1829 में विलियम बेंटिक ने सती प्रथा कानून द्वारा अपराध घोषित कर दिया। सन 1829 में विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को कानून द्वारा अपराध घोषित कर दिया। ऑप्शन बी है सन 1856 में सरकार ने कानून बनाया जिसके अनुसार हिंदू विधवाएं पुनर्विवाह कर सकती थीं। ऑप्शन सी क्या कह रहा है कि सन 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई। ऑप्शन डी है राजा राम मोहन राय सती प्रथा के समर्थक थे। तो इनमें से जो सही कथन नहीं है वह है ऑप्शन डी कि राजा राम मोहन राय सती प्रथा के समर्थक थे। ठीक है, बाकी के पॉइंट सही दिए गए हैं। सन 1829 में विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को कानून द्वारा अपराध घोषित कर दिया। सन 1856 में सरकार ने कानून बनाया जिसके अनुसार हिंदू विधवाएं पुनर्विवाह कर सकती थी। और सन 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई। और ऑप्शन डी जो है राजा राम मोहन राय सती प्रथा के समर्थक थे। तो यह जो कथन है यह सही नहीं है, ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि 1843 के एक्ट 5 ने किस बात को गैर कानूनी बना दिया? क्या है, 1843 के एक्ट 5 ने किस बात को गैर कानूनी बना दिया? इसका ऑप्शन है ए बाल विवाह, बी है शिशु हत्या, सी है सती, डी है गुलामी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों डी गुलामी। 1843 के एक्ट 5 ने किस बात को गैर कानूनी बना दिया? गुलामी। ऑप्शन डी गुलामी। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों 94 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट को पारित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? निम्नलिखित में से किसने 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट को पारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? ऑप्शन ए है देवेंद्र नाथ टैगोर, ऑप्शन बी है ईश्वरचंद विद्यासागर, ऑप्शन सी है केशव चंद्र सेन, ऑप्शन डी है श्यामचंद्र दास। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट को पारित करने में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी वह थे केशव चंद्र सेन। ऑप्शन नंबर 95 क्या कह रहा है कि नेटिव मैरिज एक्ट क्या है कि देखेंगे दोस्तों हम लोग जो देखेंगे हम लोग अगला प्रश्न क्या है जो कि है हमारा 95वां नंबर प्रश्न। क्या कह रहा है चलिए देखते हैं कि नेटिव मैरिज एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? नेटिव मैरिज एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? ऑप्शन ए है 1870, ऑप्शन बी है 1872, ऑप्शन सी है 1874, ऑप्शन डी है 1876। तो पिछले प्रश्न में हमने क्या देखा कि नेटिव मैरिज एक्ट जो है वह 1872 में पारित किया गया था। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ जो कि है हमारा 96वां नंबर प्रश्न कि बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने हेतु 1872 के सिविल मैरिज एक्ट ने लड़कियों के विवाह की न्यूनतम उम्र निर्धारित किया। क्या है, बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने हेतु 1872 के सिविल मैरिज एक्ट ने लड़कियों की विवाह की न्यूनतम उम्र निर्धारित किया। ऑप्शन ए है 14 वर्ष, ऑप्शन बी है 18 वर्ष, ऑप्शन सी है 16 वर्ष, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि 14 वर्ष। ठीक है दोस्तों,
चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, जो कि है हमारा 97वां नंबर प्रश्न। क्या कह रहा है कि 1853 में जन्मे ये पश्चिमी भारत के पारसी थे। ये इंडियन स्पेक्टेटर तथा वॉइस ऑफ इंडिया के संपादक थे। ये एक समाज सुधारक थे और सम्मत आयु अधिनियम 1891 के पक्ष में प्रमुख संघर्षकर्ता थे। क्या है, 1853 में जन्मे ये पश्चिमी भारत के पारसी थे। ये इंडियन स्पेक्टेटर तथा वॉइस ऑफ इंडिया के संपादक थे। ये एक समाज सुधारक थे और सम्मत आयु अधिनियम 1891 के पक्ष में प्रमुख संघर्ष करता थे। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या दिया गया है। ऑप्शंस हम लोग देखते हैं। ऑप्शन है दोस्तों दादा भाई नौरोजी, BM मालाबारी। ऑप्शन सी है BP वाडिया। ऑप्शन डी है नौरोजी फरदौन जी। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों BM मालाबारी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, जो कि है हमारा 98वां नंबर प्रश्न कि शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों एवं लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः कितनी निर्धारित की गई थी। ऑप्शन ए है 12 एवं 16। ऑप्शन बी है 14 एवं 18। ऑप्शन सी है 15 एवं 21। ऑप्शन डी है 16 एवं 22। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 14 एवं 18। शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों एवं लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः कितने निर्धारित की गई थी, 14 एवं 18। यानी कि लड़कियों की आयु जो निर्धारित की गई थी वह 14 साल और लड़कों की जो न्यूनतम उम्र निर्धारित की गई थी वह थी 18 साल। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि शारदा एक्ट संबंधित था। ऑप्शन ए बाल विवाह प्रतिबंध से। ऑप्शन बी अंतरजातीय विवाह प्रतिबंध से। ऑप्शन सी विधवा विवाह प्रतिबंध से। ऑप्शन डी जनजातीय विवाह प्रतिबंध से। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बाल विवाह प्रतिबंध से। शारदा एक्ट संबंधित था बाल विवाह प्रतिबंध से। ठीक है, और जो शारदा एक्ट है दोस्तों, इसका नाम अजमेर निवासी एक एवं न्यायाधीश डॉक्टर हरविलास शारदा के नाम पर रखा गया था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो कि है हमारा 100वां नंबर प्रश्न। क्या कह रहा है, थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की। मैडम HP ब्लाटवस्की ने। ऑप्शन बी राजा राम मोहन राय। ऑप्शन सी महात्मा गांधी। ऑप्शन डी स्वामी विवेकानंद। इसका आंसर हो जाएगा मैडम HP ब्लाटवस्की। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा मैडम HP ब्लाटवस्की। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना मैडम HP ब्लाटवस्की ने की थी। ठीक है दोस्तों, बाकी के प्रश्न हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे। दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें और ऐसे ही दोस्तों पढ़ते रहें। धन्यवाद दोस्तों।